हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कृषि विज्ञान का जो हम पढ़ रहे थे, है ना, टॉपिक के अंदर से जो जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं इम्पोर्टेंट, वो सब है। तो कल हमारा एक वीडियो हो गया था, आज सेकंड वीडियो है। इसमें देख लेते हैं किस किस टाइप के कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। वही छाट के टॉपिकों के अंदर से दिया गया है, तो हम वो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो आए हुए भी हैं और आएंगे भी, है ना। उसी तरीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना, क्योंकि चावल यहाँ होता है और यहाँ चावल खाते भी ज़्यादा है और होता भी है, इसलिए चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, कटक कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कटक में है, कटक है उड़ीसा में। देखो, चावल में क्या होते हैं? कंकड़, है ना। कंकड़ खाओगे तो क्या होगा? कटक से लगेंगे। तो क्या चावल में कंकड़ होते, कंकड़ खाओगे तो कंकड़ कटक से लगेंगे। तो चावल शोध संस्थान कहाँ याद रख लेंगे आप? उड़ीसा, कटक में। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, है ना। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। जो भारतीय गन्ना शोध संस्थान है ना, वो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है वो शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। तंबाकू राजमुंदरी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ठीक है, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। डेयरी। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22%, मतलब 22% जो है वो कृषि से आता है। राष्ट्रीय आय का 22% हमारी खेती से, कृषि से आता है। जो भी करते, जो भी प्रकार के अनाज लगाओगे। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रैगूर मिट्टी है। जो काली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम रैगूर मिट्टी है। टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है ना। जो टिक्का रोग है उसका संबंध मूंगफली से है। ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है कि कितनी वृद्धि हुई थी, अब कितनी हुई है, ये उसका डिफरेंस जो एवरेज है वो सब निकाल हम किससे सकते हैं? ऑक्सोनोमीटर से। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यूरिया में 46% पर नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है, यूरिया में नाइट्रोजन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। भारत में जो हरित क्रांति है उसके जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में इतना प्रोटीन होता है कि फर्स्ट सोयाबीन में ही प्रोटीन होता है। 50% से ऊपर प्रोटीन सोयाबीन में होता है। सेकंड हम अंडे का नाम लेंगे, और अगर थर्ड लेना है तो हम दूध का नाम लेंगे। दूध और अंडा इक्वली ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन चाहिए तो आप सोयाबीन का सेवन करें। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18%। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान जो है वो 18% पे। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। धान की फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेल्सियस में भी ले सकते हो, सेंटीग्रेड में भी ले सकते हो धान के लिए। ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई से है ना। सुंदरलाल बहुगुणा इम्पोर्टेंट फैक्ट में मुख्य व्यक्ति थे चिपको आंदोलन के। इन्होंने आरंभ किया था। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था, इसलिए मेन इम्पोर्टेंट वो है। और वृक्षों की कटाई से है। हरित क्रांति चतुर्थ
पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ। जो हरित क्रांति है हम उसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ले सकते हैं, वहीं से लागू हुई थी। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। धान के लिए मुख्य जो आप जैसे क्वालिटी वेस लेते हो ना, क्वालिटी, तो फर्स्ट IR है 8, ये बेस्ट क्वालिटी का है वर्ल्ड में। गेहूं का वास्तविक नाम, मतलब रासायनिक बेस पे जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको ही हम वास्तविक नाम बोले जाएंगे, टिट्रिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वास्तविक नाम है, मतलब वैज्ञानिक नाम। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी है। किसके लिए? गेहूं के लिए। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण है ना। गेहूं के लिए जो उत्तम जलवायु है वो शीतोष्ण है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली प्रथम गेहूं वो 20 से 3% पे है। सर्वाधिक और क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली गेहूं। गेहूं में विटामिन V1, V2 और V6 पाया जाता है। गेहूं में विटामिन होंगे V1, V2 एंड V6। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है वो मनीला में स्थित है, और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है। धान का विश्व में बोला जा रहा है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हमारे हरित क्रांति के जनक। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में। जो चीनी की मिल होती है ना, जहाँ से चीनी निकलती है यानी शक्कर बनती है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब मिल, कारखाना है ना, कारखाना हम नॉर्मल बेस पे बोलेंगे, उसको मिल ही बोला जाता है, वो उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में। पंथ जी 114 चना की प्रजाति। पंथ जी 114 ये चने की प्रजाति का नाम है। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुई मानी जाती है ना। देश में जो हरित क्रांति है उसका प्रारंभ 1960 के दशक में माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र जो होता है वो ही कृषि होता है ना। जितनी भी भारत की अर्थव्यवस्था होती है उसका प्रारंभिक क्षेत्र हमारा कृषि से ही होता है। कृषि से ही उत्पन्न जो भी चीज़ें होती है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि विज्ञान का ये आज का सेकंड वीडियो था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। कल हम इसका एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें भी दिएगा चुनिंदा क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट नॉर्मल बेस पे तैयार होने चाहिए, और पेपर में ऐसे वाले दे देता है और फिर आपको बनता नहीं है ना। तो ये आज के लिए तैयारी कर लीजिएगा। ऑल रेलवे एग्ज़ाम। धन्यवाद।